दोस्तों, यदि हम पर किन्हीं भूतों का साया है या हमारे पितृ हमसे असंतुष्ट हैं, तो इनका हम कैसे पता लगा सकते हैं। हमारे जीवन को कई शक्तियाँ प्रभावित करती हैं, जो हमारे इर्द गिर्द एक आवरण के रूप में उपस्थित होती हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई तो नहीं देती, किंतु हमें महसूस अवश्य होती हैं। कई बार कुछ कार्य होने से पूर्व ही हमें उनका आभास हो जाता है और इसे हम नज़रअंदाज कर एक संयोग मात्र मानते हैं, किंतु ये एक संयोग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भक्ति रस में। आज के इस अंक में हम जानेंगे उन अदृश्य शक्तियों के बारे में जो हमें कई प्रकार से प्रभावित करती हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत या पितृ कहते हैं। भूत प्रेत अर्थात वे अतृप्त आत्माएं जिनकी मृत्यु अल्पायु या कोई इच्छा अधूरी रहने के साथ ही हो जाती है, जिनका पार्थिव शरीर नष्ट होने के पश्चात उचित कर्मकांड नहीं होता, वे प्रेत योनि में भ्रमण करने लगती हैं। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं, जिनका हम अंश होते हैं। ये प्रेतों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिवान होते हैं, किंतु कई बार हमारी कुछ गलतियों के कारण ये अतृप्त हो जाते हैं, जिनसे ये हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे हमें कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ प्रभावों के बारे में बताएंगे जो कि भूत प्रेत बाधा या पितृ दोष से उत्पन्न होते हैं। वैसे तो ये कई प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, किंतु कुछ मुख्य प्रभावों को हमने 5 भागों में बांटा है, जो आपको बताएंगे कि क्या आपके घर में भी भूत प्रेत बाधा है या पितृ दोष है। साथ ही इसका निवारण भी हम अंत में आपको बताएंगे। आपके घर में भी ये 5 समस्याएं उत्पन्न होती है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर में भी इन दोनों दोषों में से कोई भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं पहले संकेत के साथ। यदि आपको स्वप्न में बार बार खंडर या कोई साया दिखता है, या परिवार में किसी मृत व्यक्ति के बार बार स्वप्न आते हैं, तो ऐसी दशा में आपके घर में पितृ दोष है। खंडर या साया दिखने से तात्पर्य है कि बुरी शक्ति, कोई प्रेत आपके घर में या आपके आसपास है जो आपको प्रभावित कर रहा है। कई बार आपको किसी के चलने या किसी की आवाज़ सुनने का एहसास होता है, तो ये भी एक गंभीर विषय है। ये आने वाले समय में कोई बुरा प्रभाव छोड़ सकता है। इसका समय रहते समाधान आवश्यक है। दूसरा संकेत, आलस्य। घर में यदि कोई एक व्यक्ति आलसी हो तो ये कई बार आम बात है, किंतु घर में प्रत्येक सदस्य या अधिकतर सदस्य अपितु बच्चे जो कि चंचलता का जीता जागता स्वरूप होते हैं, वे भी इससे प्रभावित हैं, तो ये आम बात नहीं है। यदि आपके घर में भूत प्रेत या पितृ दोष में से कोई भी एक है, तो आप कितना भी प्रयास कर लें, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएंगे। यदि एक दिन उठ भी गए तो ये आदत स्थायी नहीं बना पाएंगे। ऐसी दशा में कोई भी कार्य आप नियत समय में कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरा संकेत, यदि आपके घर में भी जो बच्चे विवाह योग्य हैं तथा उनका विवाह सही समय पर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में अवश्य ही पितृ दोष है। पितृ दोष का ये एक सीधा प्रभाव है। अतृप्त पितृ आपके परिवार की वंशवृद्धि होने ही नहीं देते हैं। यदि इसका निवारण समय पर नहीं किया जाता तो कई बार वे सदैव के लिए अविवाहित भी रह जाते हैं। चौथा संकेत, व्यवहार। आपके घर के सदस्यों का व्यवहार कैसा है? जैसा होना चाहिए वैसा ही है या विपरीत? अर्थात क्या छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं? क्या बड़े छोटों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं? अगर करते हैं तो सब ठीक है, किंतु यदि ऐसा नहीं है तो ये पितृ दोष का ही प्रभाव है। न वो छोटे और न ही बड़े अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। पितृ दोष से परिवार की सुख शांति कलह में परिवर्तित हो जाती है। कोई भी पारिवारिक सदस्य मिलकर नहीं रहता। कई बार स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तथा परिवार टूटने की कगार पर भी आ सकते हैं। अंतिम संकेत, निरंतर धन की हानि। जिस परिवार में किसी भी सदस्य का करियर, पढ़ाई व नौकरी पैसा यथोचित तरीके से स्थिर न हो, तो ये पितृ दोष का ही संकेत है। पितृ असंतुष्ट होने से वे किसी का भी कार्य यथोचित नहीं रहने देते। परिवार में सदैव वैभव का अभाव ही रहता है। अतः पितृ दोष के निवारण के पश्चात ही सभी का कार्य सुगमता से फलीभूत हो सकता है। आज के समय में इन दोषों का मुख्य कारण पाश्चात्य संस्कृति है। हम अपने संस्कारों अनुष्ठानों को त्यागते जा रहे हैं। यदि समय रहते हम अपने संस्कारों रीति रिवाजों मान्यताओं को फिर से ग्रहण नहीं करते तो ये हमारा पतन निश्चित है।
जिस प्रकार शेर यदि शिकार करना भूल जाए, मनुष्य भोजन करना और पंछी उड़ना, तो विनाश को प्राप्त होता ही है। इसी प्रकार हमारी संस्कृति हमारा आधार है, हमारी नींव है। इसे मजबूत बनाए रखना हमारा ही धर्म है और कर्तव्य भी। अब बात करते हैं इन दोषों के निवारण की। पितृ दोष के निवारण हेतु आप किसी अच्छे पंडित को घर बुलाकर यथोचित पितृ शांति होम या अनुष्ठान करवाइए तथा उनके नाम से भोजन व वस्त्र गरीबों में दान कीजिए। वहीं भूत प्रेत के लिए आप गायत्री पाठ भी करवा सकते हैं, या आप 7 दिनों तक सुंदरकांड का अखंड पाठ अपने घर पर भी कर सकते हैं। 7वें दिन हनुमान जी को भोग अर्पण कर हनुमान जी की ध्वजा को अपने घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें, क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं एक नए विषय के साथ लौटने के वादे के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें, और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे।